जय कन्हैया लाल की। राधे राधे दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कौन कौन से उपाय करके हमारे लड्डू गोपाल को कर सकते हैं प्रसन्न। ये छोटी छोटी उपाय हैं जिनको आप ध्यान में रखें और आपको भी उस उपाय को करके मिलेगा बहुत सारा आनंद। और आनंद के साथ साथ आप बहुत सारे प्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाए, इन सारी रहस्य के बारे में भी आप जानिएगा। मैं आप लोगों को एक कहानी भी बताने वाली हूँ जिसे सुन के हो सकता है आप हैरान रह जाए। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जन्माष्टमी करने से 24 एकादशी का फल मिलता है। पर अभी मुझे पता चला है कि जन्माष्टमी करने से 20 करोड़ एकादशी का फल मिलता है दोस्तों। और एक और बात ध्यान रखें, अगर आप जन्माष्टमी करते हैं तो जन्माष्टमी कम से कम 8 सालों तक ज़रूर करें और 9वां साल आप इसका उद्यापन कर दें। नहीं तो आप जीवन भर जन्माष्टमी करके जन्माष्टमी का आनंद उठाइए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लड्डू गोपाल को तैयार करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि अगर आप जन्माष्टमी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, हरा चारा का दान करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी पुण्य की बात मानी जाती है। तो मुझे आपको एक उपाय बताना है। यहाँ है मेरे पास तुलसी के सूखे डंठल। मैं इस तुलसी के सूखे डंठल को पूरी तरीके से मौली सूता से कवर कर दूंगी। जब रात के 12 बजे कृष्ण जी का जन्म का वक्त होगा, उस वक्त मैं इस डंठल के दीपक जलाऊंगी, जिससे कि आपको 1000 दिए जलाने का फल प्राप्त होता है। तो तुलसी के डंठल का दीपक जलाए और लड्डू गोपाल जी को पूरा खुश कर दे, उन्हें प्रसन्न कर दे। अगर आपके पास रोज़, गुलाब या चंदन का इत्र हो, सुगंध हो, तो वो भी भगवान जी पे ज़रूर अर्पण करें। एक और उपाय, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो उन्हें रोज़ झूला झुलाए। लड्डू गोपाल जी को खुश करना है तो उनके पास छोटी सी मटकी रखिए पानी भर के, मोर का पंख और एक छोटा सा टिफ़िन और आईना, दर्पण, जिसमें भगवान जी अपने आप को देखते रहे, और विष्णु जी का चिन्ह और गौ माता की प्रतिमा या फिर गौ माता की इस तरह की आप मूर्ति रख सकते हैं। और अब हम बनाएंगे पुष्पों से बहुत सारी मालाएं। यहाँ मैं पीले पुष्प की माला बना रही हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखें कि आपके पास 2 फूल हो या 1000 फूल हो, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि आप प्रेम भाव से अपनी भगवान की सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ बना लेंगे तुलसी की माला। मैंने ऐसा कहीं सुना है कि तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो राधा कृष्ण जी का प्रेम है वो शंकर और पार्वती जी से जुड़ा हुआ है। एक बार शंकर जी और पार्वती जी को इच्छा हुई कि पार्वती जी पुरुष बने और शंकर जी स्त्री बने। तो पार्वती जी जो काली माँ है, उन्होंने कृष्ण जी का रूप लिया और शंकर जी ने राधे माँ का रूप लिया। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कृष्ण जी है और जो काली माँ है, उनके बीज मंत्र सेम है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कालिके नमः। क्या आपने ये कहानी कभी सुनी थी? सिर्फ कृष्ण जी और शिव जी ही एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें गुरु के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण जी हमारे मैनेजमेंट गुरु है। ज्ञान की बात हो, मित्रता हो, स्त्रियों का सम्मान और रक्षा की बात हो, प्रेम को जानना हो, प्रकृति का संरक्षण हो या कार्य क्षेत्र में सफलता की बात हो, गुरु के आशीर्वाद के बिना पूजा अधूरी रहती है। शिव जी मेरे गुरु है, इसलिए मैंने उन्हें भी यहाँ स्थापित किया है, आप देख सकते हैं। इन 5 चीज़ों को दान करने का अपना महत्व है। पहला मिश्री, दूसरा सफ़ेद मक्खन, ये हमारे पास सफ़ेद मक्खन है इसके अंदर। एक मुट्ठी पैसे, आप एक मुट्ठी पैसे ले लें, कॉइन्स। और मखाने, एक पैकेट मखाना। और बच्चों के लिए खिलौने, टॉयज़, ये 5 चीज़ों का दान अगर हो सके तो अवश्य करें। अगर आप लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप प्रसन्न करने के लिए रुक्मणी के पुष्प चढ़ाए। रुक्मणी के पुष्प काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। ये तरह तरह के रंगों में आते हैं, लाल, पीले, ऑरेंज। जो भी आपको पुष्प मिल जाए वो आप श्रद्धा भाव से आप प्रभु को ज़रूर अर्पण करें। एक और बात, आप मेरे पास देख रहे हैं कि यहाँ पे काजल रखा हुआ है। आपको पता है काजल दान करने से जन्माष्टमी वाले दिन आपके घर पे आपके बच्चों को, आपको नज़र नहीं लगती है। तो काजल का अवश्य दान करें। जो भी काजल आपसे बन, इस तरीके से आप दर्पण को सेट करें कि वो प्रभु की प्रतिमा उनको अपनी दिखती रहे, प्रभु अपने आप को देख पाए।
जन्माष्टमी के दिन प्रभु का प्रिय भोग ज़रूर बनाएं। हमारे यहाँ माना जाता है कि सिंघाड़े की आटे की जो हलवा होती है वो प्रभु को बहुत पसंद है। तो हम यहाँ एक कढ़ाई में आधा कप घी डाल लेंगे और सिंघाड़े का आटा डाल लेंगे। जो पानी फल होता है ना, उस पानी फल का पाउडर मिलता है मार्केट में, वो सिंघाड़े का आटा कहलाता है। तो सिंघाड़े का आटा को हम डाल लेंगे और अच्छे से घी में भून लेंगे। जब हलवा अच्छे से भुन जाए तो 1 कटोरी चीनी ले लेंगे हम और 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है दूध और पानी का मिक्सचर। हम ये दूध और पानी का मिक्सचर को मिला देंगे और उसके बाद हम अच्छे से इसे खदकने देंगे। इस हलवे की सबसे ख़ास बात ये है कि इसे कभी भी गर्मा गर्म नहीं खाया जाता है, इसे ठंडा करके खाया जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है ना तो ये जम जाता है काइंड ऑफ जेली की तरह। और उसके बाद आप इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर या बर्फ़ी के शेप में कट कर सकते हैं। और इसे भगवान को ठंडा ही भोग लगाया जाता है। एक चीज़ सदैव याद रखें, आपके पास 2 पुष्प हो या 1000 पुष्प हो, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे कोई ये सपोर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल ये सब सोचना ही नहीं है। एक चीज़ सदैव याद रखें, नो कंडीशन ओनली मेडिटेशन। आंखें बंद करके बस प्रभु को प्रेम भाव से याद कीजिए, भगवान खुश हो जाए।